को तो लगता था कि भैरव शाह गए हैं नागौर, वसंत शाह को मना के लाएंगे वापस, और उनके जाने के बाद भी वसंत शाह नहीं माने। मेरे को तो लगता है कोई बहुत बड़ी दरार आ गई है दोनों के बीच में। राम जी जाने दरार खत्म होगी कि नहीं। जिस घर से सारे रिश्ते जुड़े हो, हर सुख दुख बिताया हो, उससे कोई हमेशा के लिए मुंह मोड़ सके है कि? गुस्से में घर से चले जाना आसान हो गया, पर हमेशा के लिए अपने परिवार को छोड़ना आसान ना हो गए। बड़ा कमजोर हो गया आदमी अपने परिवार के लिए। पर बसंत शाह जहाँ गए हैं ना, देखा जाए तो उनकी असली जगह तो वही है, असली घर तो वही है उनका। जब कहीं और गए होते ना तो शायद ये उम्मीद कर लेते कि वापस आएंगे, पर ये तो उनका अपना खुद का घर है, खुद के पिताजी का घर। इंसान भले लाख कोशिश कर ले, पर आखिर में खून खून को खींच लेता है। जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही खोजो हो भाई। आप लोगों को देखो, इन बापड़ों को तो अब तक ये भी नहीं पता कि आपस में दोनों सगे भाई बहन नहीं है। अगर जिस दिन ये भेद खुल गया इनके सामने और वरुण उनसे नाराज होके अपने असली दादा दादी के पास चल गया तो मुड़ के चलो बच्चों, दूध पी लो। हाँ देखो मैंने क्या लिखा। माँ, क्या अब नंदू हमेशा अपने दादू साहब के साथ ही रहेगा? अरे नहीं, वो मुझे बता रहा था कि उसे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे हमारी बहुत याद आती है। और उसकी दोस्त भी तो यहाँ है, इसलिए वो जल्दी हमारे पास आ जाएगा। है ना माँ? दूध खत्म करो, चलो। साहब की दवाई। बिंदनी, तू इतनी चिंता क्या करे? अरे हमारा भी तो वो परिवार है ना, तो चिंता ना कर, इतनी आसानी से नहीं टूटने देंगे। हाँ नंदू, बेटा ये क्या किया तूने? दादू सा कितने प्यार से लाए थे ये खिलौने तेरे लिए, ऐसा करते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने घर जाना है। चलो ना माँ, चलो ना। माँ बताओ ना, हम कब अपने घर जाएंगे? और माँ आप सब झगड़ क्यों रहे थे? आप सब झगड़ रहे थे इसलिए हम अपने घर नहीं जाएंगे। मेरे सारे दोस्त अपना जन्मदिन कितने अच्छे से मनाते हैं और मेरा सब गंदा गंदा हो गया। अब बाबू से कहिए ना कि हम अब भी अपने घर जाएंगे और मेरे सारे दोस्तों को और वरुण शगुन को बुलाएंगे और मेरा जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे। माँ प्लीज आप बापू से कहिए ना कि हम अब भी अपने घर जाएंगे। माँ देख नंदू, अभी बहुत रात हो गई है ना, तू भी जल्दी से दूध पी ले, हम कल बात करेंगे। नहीं माँ, आपने ही तो कहा था कि हम थोड़े दिनों के लिए ही यहाँ पर आए हैं और आज तक काका साहब भी आए थे, तो हम उनके साथ क्यों नहीं गए?
बेटा तेरे बापू से का काम खत्म नहीं हुआ है अभी कुछ दिन और रुकना होगा हमें यहाँ। माँ पर बापू सा तो कहीं बाहर जाते ही नहीं है, वो तो सारे दिन घर पे ही रहते हैं। आप मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? नंदू बेटा जल्दी से दूध पी ले, खास तेरे लिए बादाम और इलायची डाल के लाई हूँ इसमें। जल्दी से पी के सो जा। हाँ मैं भी आई। मुझे नंदू की बहुत चिंता होने लगी है। नंदू के बापू, उसे समझाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब या तो उसे सब कुछ सच बताना होगा या कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका मन यहाँ लग जाए। पर क्या बताएंगे उसे? उसकी उम्र नहीं है समझने की जो कुछ भी हुआ। चलो देखते हैं, नए स्कूल में जाएगा, नए दोस्त बनेंगे, तभी भूल पाएगा वो जैद सर को। मैं कल ही यहाँ के स्कूल में उसका दाखिला करा देता हूँ। अब तो जो है यही है, और फिर नंदू ही क्यों, मैं भी वापस से बात करके देखता हूं, यहां का काम समझने की कोशिश करूंगा। भैरव सिंह जी, खम्मा घड़ी खम्मा। अब मार को तो पता नहीं था कि आप यहाँ पे आने वाले हो मेले में, नहीं तो हम लोग साथ में आ जाते। हाँ समझी साहब, मुझे भी ध्यान में नहीं आया कि एक बार पूछ लूं आपको। कोई बात को नहीं, एक ही बात है। बाकी सुना है कि यहाँ पे गेहूं की कोई नई किस्म आई है विदेश से। हाँ जी सुना तो है, लेकिन हमारी जमीन पे तो बाजरा और चना ही अच्छा होता है। मैं तो बस उसी के बीज देखने आया हूँ। अब वो बिंदनी कल से थोड़ी उदास है, बता रही थी बसंत शाह के बारे में। उनके बहुत ही बुरा लगा मेरे को। अब आनंदी से तो मान सकता हूँ कि नाराज है, बाकी आपसे भी इतनी नाराज है, बसंत शाह के घर छोड़ के चले गए। भाई बहुत दुख हुआ मेरे को तो। अब एक घर में रहते हैं तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो ही जाती है रिश्तों में। अब तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ज्यादा दिन तक गुस्सा न रहे भाई साहब और जल्दी घर आ जाए। आ जाएंगे। अब कोई सारी जिंदगी के लिए भाई से पीठ फेर के थोड़ी गए, चिंता ना करो आप। वो गेहूं के नई किस्म की बात कर रहा था ना, जो विदेश से आए हैं, मार को लगता है वहीं पे लगे हैं वो। आओ चल के देख के आते। आप देख लीजिए संधि साहब, मैं जरा ढूंढता हूँ कि बाजरे और चने के बीज कहाँ रखे हैं, फिर मिलते हैं। बेटा बड़ा अच्छा किया तू मुझे ले आया। अरे तो कभी ऐसे कृषि मेले में आने का कोई मतलब ही नहीं था हमारा, और कभी आया भी तो अकेले कोई खरीदने बेचने का कोई मन नहीं होता था। अब अच्छा है, बाप बेटे दोनों मिलकर देखेंगे समझेंगे। और भाई इस बार वैसे भी पहले के मुकाबले में तामझाम काफी ज्यादा दिखे है।
अरे जमाना ही दिखावे का है बापू साहब। आजकल तो लोग मंदिर में जो मूर्ति रखते हैं वो भी ऐसी ढूंढते हैं जो ज्यादा चमकदार हो। अब बताइए बचा क्या? अरे बापू साहब, मुझे लगता है वो बाजरे के बीज वहां मिलेंगे। हाँ? देख लें जरा। चल बेटा चल। ठीक है, तो शाम तक भिजवा दोगे? हाँ भिजवाए। अरे घनी खमा नारायण सिंह जी। खमा घनी कैसे दिया? ये है जी 175 रुपए किलो और 2 किलो की थैली है, 350 में आ जाएगी जी। अरे लूट मचा रखी है आपने तो। हाँ 150 का भाव 175 सीधा। अरे नहीं वैसे ये तो पिछले साल था, इस साल तो खुला ही 175 में। और अभी भैरव से आके बीजों का ऑर्डर देके गए, उन्होंने तो भाव किए नहीं, आप भाव कर रहे हैं। अरे भैरों की बात मत कीजिए, राजा आदमी है वो। हाँ रुमाल भी धोती के भाव खरीद के लेके जाते हैं। 150 दूंगा, उससे ऊपर नहीं। नहीं बस आपके लिए 170 लगा दूंगा, इससे ज्यादा नीचे मत खींचो। अरे चलिए 155 किया, आप बोलिए। यो ना हो सकता जी। चलिए बापू साहब, आसू सिंह के यहाँ पे चलते हैं, जान पहचान का आदमी है, दाम भी ठीक ठाक लगा देगा। आइए आप। आनंदी, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? ऐसा लग रहा है कल रात से ना ठीक से सोई है, ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है तूने। जानती हो कि घर में जो कुछ हुआ है उससे क्या बीत रही है तुझ पर। पर ये कोई ऐसी तो समस्या ना है ना जिसका हल किसी दुकान या अस्पताल में मिल जाए। आनंदी, तुझे ही हिम्मत से काम लेना होगा जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। कोशिश करती हूँ मैं फूली, बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को संभालने की। फिर जैसे ही माँ को देखती हूँ ना, टूट जाती हूँ। माँ के आंसू नहीं रुक रहे हैं। और रुके भी तो कैसे? हमारे शरीर का एक हिस्सा हमसे दूर हो गया है। हम माँ को नहीं संभाल पा रहे हैं। माँ को लगता है ये सब मेरे कारण हुआ है। मेरी माँ मुझसे नाराज है फूली, और मैं ये नहीं सह पा रही। और मैं अपनी माँ को इतना दुखी भी नहीं देख सकती। उस टहनी को देख आनंदी, इतनी नाजुक है, फिर भी सहारा दे रही है फूलों को। इसीलिए तो फूल खिले हैं। पर कभी कभी ज्यादा बोझ के कारण टहनी टूट भी जाती है। नहीं, ये मेरी आनंदी है, सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा सहनशील और सबसे ज्यादा हिम्मत वाली।